सुन, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला, जितने लोगों ने मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ी है उनमें से हर एक शख्स की तू बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे और आपके सबके रब का अटल कानून और अटल फ़ैसला है कि मौत सबको आनी है, हर एक को दुनिया छोड़ना है और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर दुनिया हकीकी की जानिब कूच करना है। नाज़रीन इकराम, दुनिया सबको छोड़नी है, हर एक को दुनिया से जाना है। आप हज़रात ने कितने जनाजे, कितने लाशें, कितनी मैयतें देखी होंगी और उनमें शिरकत की होगी। कई मरतबा देखने में ऐसा आता है कि लोग कब्रिस्तान के करीब में खड़े हो जाते हैं या कब्रों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते हैं, नमाज जनाजा नहीं पढ़ते हैं। हालांकि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ा नुकसान भी है नमाज जनाजा को ना पढ़ना। तो एक मरतबा का ज़िक्र है कि खुरासान में एक खातून रहती थी जो नहायत ही मुत्तकी और परहेज़गार थीं। उनका इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ तो इंतकाल की ख़बर पूरे शहर में फैल गई। हर शख्स की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश, ये आरज़ू कि एक अल्लाह की मुक़द्दस बंदी का, एक वलिया का इंतकाल हो गया है, हम भी क्यों ना उनके जनाजे में शरीक हो जाएं। अगर हम जनाजे में शरीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि रब ताला उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। नाज़रीन इकराम, यह सोच कर हर शख्स अपने घर से निकला कि मुझे अल्लाह की उस मुक़द्दस बंदी के जनाजे में शरीक होना है, कांधा देना है, नमाज जनाजा को पढ़ना है। उन्हीं निकलने वालों में एक ऐसा शख्स भी नमाज़ पढ़ने के लिए निकला जो कफन चोर था। उसकी नीयत ये नहीं थी कि मुझे नमाज जनाजा पढ़नी है, अल्लाह की मुक़द्दस बंदी है, वलिया है, उनके नमाज जनाजा में शिरकत करनी है, बल्कि मकसद ये था कि मैं जाऊँगा और जाकर ये देखूँगा कि कब्र में तख्ते कैसे लगाए जाएंगे, कब्र को खोलना आसान कैसे होगा, किस तरह से कब्र को खोला जा सकता है। ये सोचकर घर से निकला, नमाज जनाजा में शरीक हुआ, कांधा दिया, नमाज हुई तो नमाज को पढ़ा। कब्र में जब अल्लाह की उस मुक़द्दस बंदी को, वलिया को उतारा गया, ये शख्स हर एक काम को बगौर देखता रहा कि कब्र कैसी खोदी गई है, कब्र में जो तख्ते लगाए जा रहे हैं उन तख्तों को किस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। ये सब कुछ देखकर अपने घर वापस आ गया। रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में अपने घर से निकला और थोड़ा साथ में लेता है मिट्टी खोदने के लिए, कब्र से मिट्टी को हटाने के लिए। कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी को हटाना शुरू किया। मिट्टी हट गई, तख्ता हटाया और तख्ता हटाकर अपने हाथ को कब्र के अंदर डाला कफन निकालने के लिए, कफन चुराने के लिए, क्योंकि ये कफन चोर था। कफन चुराने के लिए जैसे ही हाथ अंदर डाला, अल्लाह की शान, उस अल्लाह की बंदी ने, अल्लाह के उस मुक़द्दस वलिया ने इस शख्स के हाथ को पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा, ये हैरत में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अल्लाह की वलिया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में फरमाया कि बड़े ताज्जुब की बात है कि एक जन्नती मर्द जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। जैसे ये जुमला कहा, इस शख्स की हैरत बढ़ गई और कहने लगा कि अल्लाह की मुक़द्दस बंदी, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप मुझे जन्नती बोल रही हैं, हालांकि तुम्हें पता है कि मैं कफन चोर हूँ, मैं कफन चुराता हूँ। आपके बोलने पर मुझे ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं तब भी ज़िंदा होते हैं और ज़मीन में होते हैं तब भी ज़िंदा होते हैं। मुझे आपके बोलने पर ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब इस बात पर है कि आप मुझे जन्नती क्यों कह रही हैं, मैं कैसे जन्नती हो गया। तो अल्लाह के उस मुक़द्दस बंदी का जवाब सुने। वो फरमाती है कि सुन, उसकी वजह यह है कि जब मेरी रूह को मेरे परवरदिगार के हुजूर पेश किया गया, मेरे रब ने मुझसे पूछा, ऐ मेरी बंदी, मैं तुझसे राज़ी हूँ, मांग क्या मांगती है, जो मांगेगी तुझे अता किया जाएगा, जो तलब करेगी तुझे दे दिया जाएगा। तो सुन, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला, जितने लोगों ने मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ी है उनमें से हर एक शख्स की तू बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। तो मैंने अपने रब की बारगाह में ये अर्ज़ किया तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को कबूल व मकबूल फरमा लिया।
मेरे रब ने मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत भी फरमाई, और वो लोग जिन्होंने मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ी है उनमें से हर शख्स की मेरे रब ने बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाई है। तूने भी मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ी है, इसलिए मेरे परवरदिगार ने तुझे भी जन्नती बना दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जनाजे की नमाज में शिरकत किया करें, नमाज जनाजा को पढ़ा करें, इसलिए कि जब नमाज जनाजा को पढ़ा जाता है तो मरने वाला जो होता है, अगर मुत्तकी होता है, अगर परहेज़गार होता है, तो उसकी बरकत से मौला नमाज जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और अगर मैयत गुनाहगार है, मैयत सियाकार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में अगर कोई मुत्तकी है, कोई परहेज़गार है, कोई अल्लाह का महबूब और मुक़र्रब बंदा है, तो मेरा रब उस शख्स की बरकत से मरने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, मरने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दिया करता है।